नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 65 है, पार्ट नंबर 64 नहीं देखे तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको चार से क्या हो रहा है 13 हो रहा है, 13 से यहाँ पर 27 हो रहा है, 27 ले यहाँ पर 82 हो रहा है, 82 से यहाँ पर 165 हो रहा है, 165 लेके आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 4 से क्या हो रहा है 13 हो रहा है, तो 4 में क्या करते हैं 3 से गुना करते हैं, 4 3 12 होता है, और 12 में 1 को जोड़ देंगे 13 आ गया है। उसी प्रकार से 13 से क्या लिख रहा है 27 लिख रहा है, तो 13 में देखिए 2 से गुना करेंगे, 13 दूनी के 26 आता है, और 26 में क्या करेंगे ना 1 को जोड़ देंगे 27 आ गया, और 27 ले क्या लिख रहे हैं 82 लिख रहा है, तो 27 में 3 से गुना करेंगे तो 81 आ जाएगा, और फिर एक इसमें जोड़ देंगे कितना गया 82 आ गया। ठीक है ना, उसी प्रकार से देखिए सात क्या दिख रहा है 82, और 82 से 165 दिख रहा है, तो 82 में यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, ठीक ना, और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से 165 में कौन सी संख्या को ज्ञात करेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर 1 को जोड़ लेंगे, क्योंकि देखिए 3 से गुना किया है 1 जुड़ा है, फिर 2 से गुना किया है तो 1 जुड़ा है, फिर 3 से गुना किया है, फिर 2 से गुना किया है, तब की बार 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 496 आ जाएगा। कितना है 496 आ जाएगा, यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 496 हो गया। तो 496 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है 11 जो यहाँ पर आपको 169 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 18 जो है प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 11 को क्या करेंगे 169 आ जाएगा, उसी प्रकार से 18 को रखते हैं। देखिए 11 को क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपको 11 दिख रहा है, 11 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना आ गया है ये 13 आ गया है, और 13 के यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आ गया ये 13 आ गया, ठीक ना 13 आ गया। अब 13 का क्या करते हैं स्क्वायर कर देंगे, जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है यानी 169 आता है, ठीक है ना 169 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 169 दिया है, अब उसी प्रकार से 18 को भी रखेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपका दिख रहा है 18 दिख रहा है, 18 में क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, तो 18 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना गया ये 20 आ गया, ठीक ना 20 हो गया। और 20 को भी क्या करेंगे ना यहाँ पर आपको स्क्वायर कर देंगे, जब 20 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये 400 आ गया। कितना गया 400 आ गया, यानी इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 400 हो जाएगा। तो 400 को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए 50 छात्रों की कक्षा में आर्यन शीर्ष से 17वें स्थान पर है, तो निचले छोर से उसका स्थान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 50 छात्रों की कक्षा में, ठीक ना, आर्यन देखिए आर्यन शीर्ष यानी आर्यन जो है ना वो ऊपर से क्या है 17वें स्थान पर है, तो ठीक है ना। तो बताना है कि उसके निचले स्थान पर क्या होगा। देखिए एक का दिया है, एक का पूछ रहा है, जैसे यहाँ पर 50 को छात्र दिया है और एक दिया है 17, अब एक का दिया है और दूसरा पूछ रहा है, तो इसमें करेंगे कुछ नहीं। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर टोटल देखते हैं कितने छात्र दिए 50 को छात्र दिए, ठीक है ना। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि आर्यन का 17वां चित्र, ठीक है आर्यन शीर्ष ले कितना है ये 17वां है, तो यहाँ पर आपको 17वां लिख लेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि नीचे छोर से उसका स्थान क्या होगा। देखिए जब एक का दिया है दूसरा पूछेगा तो इसको क्या करेंगे आपस में माइनस करेंगे और यहाँ पर एक को जोड़ेंगे, ठीक ना। अब जैसे इसमें घटाएंगे तो कितना गया ये 10 बच गया, मान लीजिए 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ये बच्चा 4 हो गया, 4 में से घटाएंगे तो 3 हो गया, 34 हो गया, ठीक है ना। 33वां एक जोड़ देंगे कितना गया ये 34वां गया, ठीक है।
ये 34वां आ जाएगा। कितना का 34वां है, तो आपसे वही बोला है कि उसके देखिए निचले छोर से उसका स्थान क्या हो गया, तो 34वां हो जाएगा। तो 34वां को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न इसमें देखिए, किसी निश्चित कुल भाषा में देखिए राम इज बॉय को यहाँ पर QAZ और WSX, ठीक है ना, EDC लिखा जाता है। तो बॉय देखिए बॉय हैज कार को यहाँ पर प्लेम यानी PLM, देखिए यहाँ पर आपको QANZ और देखिए IJB और यहाँ पर कार इज ब्लू, ठीक है ना, को यहाँ पर EDC और JBJ और FTB लिखा जाता है। तो यहाँ बताना है कि तो उस भाषा में राम को किस प्रकार से लिखा जाएगा, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, और यहाँ पर देखिए ये बोल क्या रहा है, यहाँ पर देखिए राम को यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर इतना लिख रहा है। फिर इज बॉय, तो इज को देखिए यहाँ पर यानी WSX लिख रहा है, और यहाँ पर आपको बॉय को क्या लिख रहा है, तो बॉय को देखिए EDE लिख रहा है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर आपको लिख देगा, देखिए यहाँ पर आपको RAM एक, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा है राम इज, ठीक है ना, बॉय लिख रहा है, ठीक है, तो बॉय हो गया। इनको देखिए क्या लिख रहा है ना, तो यहाँ पर QAZ लिख रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार से देखिए यानी WS दिया है, ठीक है ना, WS और X हो गया। फिर यहाँ पर आपको ED और C हो गया, ठीक है ना, C हो गया, इतना लिख रहा है। फिर इसमें देखिए देखिए यानी बॉय हैज कार यानी बॉय, तो BOY बॉय हैज, ठीक है ना, बॉय हैज कार लिख रहा है, ठीक है, एक कार। इनको भी क्या लिख रहा है, और देखिए इनको लिख रहा है कि PLM, ठीक है, और यहाँ पर QAZ, ठीक है ना, फिर यहाँ पर IJB लिख रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए फिर यहाँ पर आपको लिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कार इज ब्लू, ठीक है ना, तो कार इज ब्लू में देखिए यहाँ पर लिखते हैं कार, ठीक है ना, इज यहाँ पर ये ब्लू हो गया, ठीक है, कार इज ब्लू दिख रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या लिख रहा है, यानी EDC, फिर IJ और B लिख रहा है, फिर F है और TB लिख रहा है। देखिए यहाँ पर लिख रहा है, अब आपसे पूछा क्या, राम को पूछा किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको E अक्षर क्या दिख रहा है, E अक्षर दिख रहा है, E भी आपको क्या दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है। इन दोनों अक्षर में क्या करेंगे ना, कॉमन मिलाएंगे, जो आपको कॉमन मिल जाएगा ना वही आपको राम का आंसर होगा, ठीक है ना। जिससे देखिए यहाँ पर आपको क्या करते हैं, राम को देखिए ना, राम को, हाँ पहले राम को देख लीजिए, चाहे इसमें कलर देखिए इसमें मिलाते हैं, देखिए कौन मिलाएंगे, तो यहाँ पर देखिए गोल में क्या दिख रहा है, कार दिख रहा है, इसमें भी देखिए कार दिख रहा है, ठीक है ना, कार दिख रहा है। अगर इसमें मान लीजिए देखिए ना, इसमें कौन सा मिल रहा है, देखिए यहाँ पर E दिख रहा है और D दिख रहा है, EC दिख रहा है, देखिए इसमें आपको ऐसे मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है। अब आगे देखिए दूसरा में मिलाते हैं, थोड़ा सा कलर इसको चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब इसमें भी देखिए इसमें देखिए बॉय, तो बॉय को देखिए ना, ये बॉय लिख रहा है, तो बॉय को भी दिख रहा है, ये भी बॉय को दिख रहा है, ठीक है, कॉमन हो गया। उसी प्रकार से इसमें कॉमन देखिए इसमें PLM नहीं, देखिए देखिए IJB इसमें भी दिख रहा है ना, IJB इसमें भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा में भी क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं तो और इसमें देखिए ना हैज इज, हाँ देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इज इसमें भी दिख रहा है और इज इसमें भी दिख रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसमें देखिए ना कौन सा मिल रहा है, यहाँ पर M यानी PLM दिख रहा है, नहीं MD नहीं दिख रहा है, यानी QAZ दिख रहा है, देखिए इसमें भी दिख रहा है ना QAZ, हाँ देखिए इसमें दिख रहा है QAZ, इसमें देखिए QAZ इसमें भी दिख रहा है, ठीक है ना, इसमें दिख रहा है। और आगे देखिए अब इसमें देख लीजिए क्या दिख रहा है, आज सब तो मिल गया है, लेकिन देखिए इसमें केवल दिख रहा है ब्लू दिख रहा है, देखिए इसमें ब्लू दिख रहा है, और इसमें देखिए ना थोड़ा सा इसको कलर भी चेंज कर देते हैं। अब देखिए इसको ब्लू हो गया, इसको ऐसे रखते हैं। अब देखिए इसमें आपको ब्लू दिख रहा है कॉमन, ठीक है। अब इसमें क्या दिख रहा है, हैज दिख रहा है, इसमें आपको राम दिख रहा है, ठीक है, राम दिख रहा है। तो आपसे रामे का पूछा है। अभी देखिए इसमें आपको ई दिख रहा है, इसमें ब्लू में आपको ई दिख रहा है, ठीक है ना। तो आवाज में इसमें क्या दिखेगा, ये वाला दिखेगा,
ठीक है, WS दिखेगा। और फिर इसमें क्या दिख रहा है, यानी हैच को इसमें क्या दिख रहा है, यानी ई दिख रहा है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे राम को पूछा है। तो राम के लिए देखिए यहाँ पर आपको राम है, तो राम के लिए क्या दिख रहा है, राम के लिए WS हो गया। तो WS को देखिए ना किस ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए 5 दोस्त यानी राम, रहीम, राहुल, रॉकी और राज एक के दीवार पर टेक लेकर बैठे हैं। ये सभी उत्तर की ओर मुंह कर किए हुए हैं। ठीक है, और राम राज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है और जो किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। तो राम और रहीम दोनों यानी सिरे पर बैठे हुए। तो राहुल राम के बगल में नहीं बैठा है। तो रॉकी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5 दोस्त है। ठीक है, बोल रहा है 5 दोस्त है, यानी राम, रहीम, राहुल, रॉकी और राज एक दीवार पर टेक लेकर बैठे हुए। ये सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए। तो 5 को दोस्त को बैठाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हो गया, ठीक है ना, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो मान लीजिए इधर से क्या होता है ना, बाएं होता है। ठीक है, इधर से क्या होता है, दाहिने होता है। 5 को दोस्त बैठ गए। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि राम राज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो राम है ना, राम वो राज के दाहिने से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो राज को कहाँ रखते हैं, तो राज के दाहिने से दूसरे स्थान पर। तो राज के यहाँ पर राज नहीं, हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, राज दिख रहा है, ठीक है ना, ये राज हो गया। राज के यहाँ पर राम बैठा है। ठीक है, राम बैठा हुआ है, दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जो किसी भी यानी सिरे पर नहीं बैठा है, जो किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। हाँ, तक किसी भी सिरे पर राजा नहीं बैठा है। राज तो आप अलग दिख रहा है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि राम और रहीम दोनों सिरे पर बैठे हैं। तो राम तो बैठेगा इस सिर पर, लेकिन रहीम को यहाँ पर रखते हैं, यानी रहीम हो गया। ठीक है ना, रहीम आपको इस सिरे पर बैठा है। ठीक है ना, दोनों सिरे पर बैठ गए। बोल रहा है कि राहुल राम के बगल में नहीं बैठा है। जो राहुल है ना, राहुल वो राम के बगल में नहीं बैठा है। तो राम के तो बगल में तो बैठेगा नहीं, तो राहुल को तो यहाँ पर बैठेगा ना, तब राहुल हो गया। ठीक है, ये राहुल यहाँ पर बैठेगा। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि रॉकी के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो रॉकी को बाएं, तो रॉकी को यहाँ पर रखते हैं, यानी रॉकी। ठीक है ना, रॉकी को तब यहाँ पर रखते हैं। रॉकी के बाएं, तो बाएं से तीसरा स्थान पर तो रॉकी ई दिख रहा है। तो रॉकी के बाएं से तीसरा स्थान पर कौन दिख रहा है, तो ये रहीम दिख रहा है। कौन दिख रहा है, रहीम दिख रहा है। क्योंकि देखिए रॉकी के बाएं, बाएं दिख रहा था ना, कि कौन दिख रहा है, रहीम हो गया। यहाँ पर रहीम दिखेगा। तो रहीम को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए 5 बजे से, ठीक है, 5 बजे से 6 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की सुइयां एक साथ होती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझिए इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर आपको 5 बजे और 6 बजे, 5 से 6 बजे के बीच में बताना है कि किस घड़ी की समय की जो सुइयां है ना, यानी एक साथ होती है। ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखिए इसका फॉर्मूला होता है, बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी 2/11, ठीक है ना, गुने, यानी 30 और घंटा दिख रहा है। ठीक है ना, ये 30 हो गया, 30 घंटा और माइनस और प्लस दोनों रख लेंगे, क्या रखेंगे, थीटा आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया है, ये सूत्र है। ठीक है ना, इस सूत्र पर आपको बैठा लेना है। ठीक है, ये सूत्र हो गया। अब देखिए अब इसी पर हमको बैठा लेना है। ठीक ना, देखिए इस पर बैठाएंगे कैसे, तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया, फिर बट्टा में 11 दिख रहा है, फिर गुने 30 दिख रहा है, 30 हो गया। लेकिन घंटा पूछा है, तो ये मतलब घंटा 5 बजे से लेके 6 बजे, 5 बजे से लेके 6 बजे, तो 5 को रखते हैं, गुने यहाँ पर 5 रखेंगे, और फिर यहाँ पर आपको क्या करेंगे, माइनस और प्लस में क्या रखते हैं, थीटा को रख लेते हैं। अब देखिए अतः 6 5 30, हाँ पहले एक स्टेप और आगे चलेंगे, 11 गुने यहाँ पर 6 कितना गया, 5 3 15, यानी 150 आ गया, फिर माइनस और प्लस क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है ना, माइनस प्लस। अब देखिए तो इसमें गुना करेंगे, तब 15 दूना के 30, यानी ये 300 आ गया है, 300 बट्टा में 11 आ गया है। जब 300 बट्टा में 11 आ गया तो इसको भाग करेंगे। ठीक ना, तो कितना बर्तन कटेगा, 11 दूनी के 22, ठीक है, 11 दूनी के 22 है 27, ठीक है, ये 3 बच गया, 3 बट्टा में 11 आ जाएगा। ठीक है ना, ये मिनट में आ गया। ठीक है, ये मिनट दिख रहा है, कितना आ गया, देखिए 27 पूर्णांक 3 बट्टा में 11 मिनट। ठीक है ना, तो देखिए इसमें किस ऑप्शन दिया है, 27 पूर्णांक 3 बट्टा में 11 मिनट, यानी यहाँ पर 5 बजकर 27 मिनट 3 बट्टा में 11 मिनट, यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या दिखेगा,
सी दिख जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी शिक्षा जो है ना यहाँ पर अध्यापक से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना कि उपचार जो है ना इस प्रश्नार्थ के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोलकर है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये शिक्षा बोल रहा है। शिक्षा आपको अध्यापक से समित है, ठीक है ना, ये संबंध होता है, ठीक है ना, ये संबंध है। देखिए यहाँ पर शिक्षक जो है और शिक्षक जो है ना ये शिक्षक है, जो शिक्षा है वो अध्यापक से समित है। उसी प्रकार से उपचार जो है ना, उपचार किससे समित होगा, तो चिकित्सक से होगा, ठीक है ना। तो उपचार किससे हो जाएगा, चिकित्सक से हो जाएगा, यानी चिकित्सक ठीक है ना, चिकित्सक हो जाएगा, यहाँ पर चिकित्सक हो गया। देखिए और जिस प्रकार से शिक्षा जो आपको अध्यापक से समित है, उसी प्रकार से उपचार आपको चिकित्सक से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना, ये संबंध है। चिकित्सक हो गया, ठीक है, मजदूर से थोड़ा होगा, दवाइया से होगा, अस्पताल से नहीं होगा, यानी चिकित्सक होगा। तो इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा शब्द भरा जाएगा, चिकित्सक हो गया। तो चिकित्सक को देखते हैं किस ऑप्शन दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं, यानी डॉलर वाले फलक के विपरीत पर क्या आएगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक ही पासे के यहाँ पर 3 स्थिति को दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ पर आपको पूछा है कि डॉलर के विपरीत बताना कौन सा संख्या या कौन सा यानी प्रतीक होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है ना, इन तीनों में से 2 में क्या करेंगे, कौन मिलाएंगे। जहां से आपको कौन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है ना। तो दूसरे तीसरा किसे रखते हैं ना, ये पहला दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे दूसरा पहला। हाँ देखिए यहाँ पर क्या देना है, इन दोनों में पहले कौन मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, इसमें भी आपको प्लस दिख रहा है, यानी प्लस के विपरीत क्या हो गया, ये प्लस दिख रहा है, ठीक है। आगे देखिए अब जहां से कौन मिलेगा वहां से घड़ी की दिशा में चलेंगे, यानी इस प्रकार से आ गया। फिर इसके बाद में डॉलर आ गया है, तो यहाँ पर आपको और डॉलर हो गया है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से देखिए दूसरा में भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से दूसरा में भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे, ठीक है ना। इसको विपरीत क्या दिख रहा है, ये गोला दिख रहा है, ठीक है। इसके विपरीत क्या दिख रहा है, ये इस प्रकार से दिख जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद में फिर डॉलर का विपरीत क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि डॉलर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। देखिए यानी डॉलर वाले के विपरीत फलक पर क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एंड का चिन्ह दिख रहा है। तो एंड हो गया, तो एंड को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में कैसे समित है और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है ना। देखिए आदमी दिया है, पिता दिया और डॉक्टर दिया है, तो सबसे कॉमन के इसमें क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर आदमी दिख रहा है, सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख जाएगा, आदमी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आदमी, ठीक है, आदमी हो गया। आदमी के अंदर में यहाँ पर कहते हैं पिता आते हैं, आदमी के अंदर भी पिता आते हैं, ठीक है ना। और कुछ पिता भी कुछ आदमी भी क्या होता है, ये डॉक्टर भी होता है, ठीक है ना, यानी डॉक्टर। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, आदमी दिख रहा है, आदमी के अंदर पिता आते हैं, और ठीक है ना। और कुछ यहाँ पर पिता भी डॉक्टर होते हैं, कुछ आदमी भी डॉक्टर हैं, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक फोटो को और इशारा करते हुए जॉन ने कहा वह मेरी माँ की बहन के पति की इकलौती नातिन है। तो इस फोटो वाले व्यक्ति का और जॉन से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक फोटो को और इशारा करते हुए जॉन ने कहा, ठीक है, किसने कहा, जॉन ने कहा। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, जॉन को रखते हैं, जॉन ने कहा, तो यहाँ पर जॉन, तो यहाँ पर जॉन को रखते हैं, ठीक है ना, ये जॉन हो गया, ठीक है ना, जॉन ने कहा, ठीक है ना। जॉन ने क्या कहा कि वह मेरी माँ, इसकी माँ, जॉन की माँ, तो यहाँ पर माँ रख लेते हैं, जॉन की माँ, जॉन की माँ की बहन, तो जॉन की माँ की यहाँ पर आपको बहन हो जाएगी, ठीक है ना, जॉन की माँ की बहन हो गया है, ठीक है। बहन के पति, बहन के पति, हाँ तो यहाँ पर बहन हो गया, तो बहन के पति, यहाँ पर पति को रखेंगे ना, ये बहन के
पति हो गया, इसके बहन के पति हो गया, ठीक है, इसकी बहन की पति, पति हो गया, पति की इकलौती नातिन है, इसकी पति की इकलौती क्या है, नातिन है, तो यहाँ पर आपको नातिन को रखते हैं, ठीक है, नातिन हो गया, ठीक है, नातिन है, क्या नातिन है, तो आपको बताना है कि जॉन जो है ना इससे कैसे समय था आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको जॉन को रखते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, और जॉन दिख रहा है, जॉन जो है ना इसको क्या बोलेगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए एक बार क्या करेंगे, डायग्राम को फिर से समझते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम को क्या समझते हैं, यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि एक फोटो को और इशारा करते हुए जॉन ने कहा, ठीक है, मान लीजिए जॉन ने कहा कि वह मेरी माँ, तो ठीक है जॉन की माँ हो गई, ठीक है, माँ की बहन, इसकी माँ की बहन क्या हो गई, ये मौसी हो जाएगी, मौसी के पति क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मौसा हो गया, ठीक है। अब मौसा के इकलौती नातिन, तो मौसा के इकलौती नातिन क्या हो जाएगी, इसकी भी क्या हो जाएगी, यानी जॉन की बेटी ही लगेगी, ठीक है ना, यानी भतीजी भी लगेगी, ठीक है, क्या हो गया, तो यहाँ पर आपको इसकी क्या लगेगी, ये भतीजी हो गया, तो भतीजी हो गया, यानी जॉन जो है ना जॉन इसको क्या बोलेगा, भतीजी बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मौसा के नातिन क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, क्या देखिए भतीजी, तो यहाँ पर आपको जॉन क्या बोलेगा, भतीजी या भांजी, तो नहीं भतीजी हो जाएगा, ठीक है ना, भांजी नहीं होगा भतीजी, तो भतीजी देखिए किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, सॉरी डी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो रिक्त स्थानों में यानी यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति यानी पैटर्न को निर्मित करेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं, इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर एक अक्षर का श्रृंखला दिया है, इन अक्षर की श्रृंखला बताना है कि इस प्रश्न जो आपको खाली स्थान दिख रहा है ना, एक खाली स्थान के जगह पर इन चार ऑप्शन से कौन सा अक्षर यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझते इसमें बोलकर, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए जे दिया है, फिर यहाँ पर खाली स्थान दिया है, फिर यहाँ पर आपको ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस जो आपको अक्षर का श्रृंखला दिया ना, ये अक्षर की श्रृंखला को काउंट करते हैं, ठीक है, गिनेंगे। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने दिए, 12 को दिए, 12 में 2 से भाग कर लेंगे तो 6 दूनी के 12 होता है, यानी 6, यानी 2 के हिसाब से यहाँ पर 6 भाग में नहीं, हाँ 6 के हिसाब से 2 भाग में बांटेंगे। जैसे देखिए 2 2 4 और 2 6 दिख रहे हैं, एक भाग हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, एक भाग हो गया। देखिए जो पहला में आएगा वही आपको दूसरा माना चाहिए, यानी दोनों में क्या होगा ना, यानी सेम आना चाहिए, और नहीं तो दोनों को अलग अलग यानी एक बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर मान लीजिए ए में रखते हैं, ठीक है, ए को रखेंगे तो यहाँ पर के दिखेगा, के के बाद में फिर जे हो गया, फिर जे दिख रहा है, ठीक है ना, फिर जे दिख रहा है, फिर जे दिख रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपको के दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जे हो गया, यानी के जे हो गया, फिर के जे हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जे दिख रहा है, यहाँ पर के दिख रहा है, ई हो रहा है, नहीं हो रहा है, यानी ए आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, ए नहीं दिख रहा है। अगर मान लीजिए बी को देखते हैं, ठीक है, ए नहीं बैठ रहा है, यहाँ पर आपको बी को देखिए, ठीक है ना, बी ऑप्शन में देखते हैं, ए नहीं बैठ रहा है, बी को देखते हैं, तो बी में यहाँ पर आपको जे दिख रहा है, ठीक है, जे हो गया, फिर यहाँ पर आपको के दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, के दिख रहा है, ठीक है ना, फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जे दिख रहा है, फिर जे दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपको जे हो गया और के हो गया, देखिए 3 गो जे हो गया और 3 गो के हो गया। उसी प्रकार से देखिए 3 गो यहाँ पर जे हो गया और 3 गो के हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, क्योंकि देखिए दोनों में आपको बराबर आ गया, जब दोनों में बराबर आ गया वही आपको आंसर होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कथन बोलकर है, ठीक ना, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि यहाँ पर ए में दिया है, यानी सभी मोबाइल घड़ियां हैं, सभी जो मोबाइल है ना, मोबाइल, ठीक है ना, ये सभी मोबाइल है ना, ये सभी मोबाइल क्या है, ये घड़िया दिख रहा है, तो सभी मोबाइल क्या है, घड़िया के अंदर में है, ठीक है ना, यानी घड़िया है, ठीक है, ये घड़िया दिख रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे बी में क्या बोल रहा है कि कुछ घड़िया पुस्तकें नहीं है, जो कुछ घड़िया है ना वो पुस्तकें नहीं है, तो कुछ घड़िया भी क्या है ना, पुस्तकें नहीं है, तो कुछ घड़िया, तो कुछ घड़िया पुस्तकें नहीं है, तो कुछ तो घड़िया रखते हैं, यहाँ पर आपको पुस्तकें नहीं है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, पुस्तक ना, ये पुस्तक यानी
के पुस्तकें नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए, ये तो कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डिग्राम को ना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष में क्या दिख रहा है, निष्कर्ष में देखिए पहला में दिख रहा है कुछ मोबाइल घड़ियां हैं, तो कुछ जो मोबाइल है ना वो क्या है, घड़ियां हैं। हाँ, कुछ मोबाइल नहीं, सभी मोबाइल क्या है, घड़िया के अंदर में है। ये कुछ सभी के अंदर आता है, ऐसे ही बोल रहा है कि सभी मोबाइल पुस्तकें हैं। सभी मोबाइल पुस्तक नहीं है, कुछ घड़िया पुस्तकें है, बोल रहा है कि सभी मोबाइल घड़िया है, इसका मतलब कि ये भी गलत बोल रहा है। ठीक है ना, तो केवल आपको वन आपको सही दिख रहा है, तो वन में क्या दिख रहा है, केवल निष्कर्ष वन पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए 7 संख्याओं का औसत 43 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटाई जाए तो नया औसत कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल रहे थे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 43 है, तो 7 को संख्या दिए। ठीक है ना, 7 संख्याओं का औसत कितना है, ये यहाँ पर आपको 43 है। ठीक है, 43 है। ठीक है ना, तो फिर बोल रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से 3 घटा देंगे तो नया औसत कितना होगा आपको इसी बताना है। तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे, पहले गुना करते हैं, तो कितना क्या, 70 के 21 के 1 हो गया। ठीक है, हाथ में लगो 2 हो गया, फिर 7 चौक 28 2 30 हो गया, 7 चौक 28 2 30 यानी 301 आ गया है। ठीक है ना, अब बोल रहा है कि देखिए 3 घटा दिया जाए, तो यहाँ पर आपको 43 दिख रहा है, और 43 में से 3 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये 40 बचेगा। तो आपसे वही बोला है कि नया औसत कितना हो गया, तो नया औसत यहाँ पर 40 आ गया, कितना आ गया, 40 आ गया। तो 40 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए 5 परिणामों का औसत 51 है और उनमें से पहले 4 परिणामों का औसत 50 है, तो 5वां परिणाम क्या होगा आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 5 परिणामों का औसत कितना है, 51 है। ठीक है, तो 5 को संख्याओं का कितना है, 51 है, तो 5 में 51 से गुना करेंगे, तो 5 से कम 5 हो गया, 25 हो गया। ठीक है, 555 आ गया। अब बोल रहा है कि और उनमें से 4 पहले, देखिए पहले 4 परिणामों का औसत यानी 50 है, तो पहले 4 परिणामों का औसत कितना है, 50 है, तो 4 5 20 हो गया, ये 200 हो गया। अब बोल रहा है कि 5वां परिणाम क्या हो गया, यानी 5वां जो परिणाम है ना वो 5वां क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 5वां को रखते हैं। ठीक है ना, यानी 5वां परिणाम, परिणाम, ठीक है, परिणाम हो गया। तो 5वां परिणाम का औसत कितना आ गया, तो देखिए ना 255, हाँ इस यहाँ पर 255 दिख रहा है ना, 255 माइनस क्या करेंगे 200। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 55 आ गया, कितना गया ना 55 आ गया, कितना गया यहाँ पर आपको 55 आ गया, तो कितना गया 5वां का परिणाम कितना गया, 55 आ गया। तो 55 किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक कार का क्रय मूल्य इस कार को बेचने में हुई यानी हानि का 5 गुना है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को समझते इसमें बोल कर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक कार का क्रय मूल्य, जो एक कार का क्रय मूल्य है वो कार को बेचने में हुई हानि, जो कार के बेचने में जो हुई हानि है उसमें 5 गुना है। ठीक है ना, तो क्रय मूल्य आपको बताना ही है, तो बताना क्या है कि हानि प्रतिशत ज्ञात की जाए, क्या हानि प्रतिशत। ठीक है ना, तो मान लेते हैं, यानी माना कि यहाँ पर माना हो गया ना, यानी माना, ठीक है ना, माना यहाँ पर माना हो गया। ठीक है, माना कि, ठीक है ना, माना कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य रखते हैं। ठीक है, माना कि क्रय मूल्य यानी क्रय, ठीक है, मूल्य हो गया। ठीक है, क्रय मूल्य, माना कि क्रय मूल्य कितना आ गया, 100 रुपये हो गया। ठीक है, 100 रुपये मानते हैं। अब हानि प्रतिशत, देखिए तो हानि प्रतिशत यानी तो 100 माइनस क्या करते हैं ना, x रख लेते हैं। ठीक है, हानि, हाँ हानि बराबर रखते हैं, प्रतिशत अभी नहीं रखते हैं। ठीक है, हानि हो गया। ठीक है ना, आप बोल रहा है कि देखिए अब इसको प्रश्न को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखिए 100 हो गया। ठीक है ना, 100 बराबर कितना गया, 5 गुना, क्योंकि अब उधर बोल रहा है हानि का 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना, तो हानि रखते हैं 100 माइनस x हो गया, ये हानि का 5 गुना हो गया। ठीक है ना, तो 20 5 100, यहाँ पर आपको क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 20 5 100 इधर कट गया। अब इधर क्या करेंगे, 100 माइनस x हो गया। जब इधर प्लस में इधर माइनस में लेंगे, तो x बराबर कितना आ गया, ये 80 आ गया, ये 80 रुपये आ गया। तो 80 रुपये का आ गया, एक क्रय मूल्य आ गया, लेकिन हानि प्रतिशत लोग पूछा है। ठीक है, तो देखिए हानि, ठीक है ना, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर आपको 100 हो गया और माइनस 80 हो गया। ठीक है ना, बट्टा में 100 हो गया। ठीक है ना, गुने भी क्या हो गया, ये 100 हो गया। ठीक है, तो 2 जीरो से 100 काट दिए तो कितना आ गया, ये 20% आ गया। हानि कितना आ गया,
ये 20%। तो 20% को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।